तो कोई भी साधना या सिद्धि के लिए हम प्रयासरत हैं और हम सारे ही तरीके जो सिद्धि के लिए बताए गए हैं, उस साधना के लिए बताए गए हैं, वो हम पूरी तरह पालन करते हुए सारा सामान जो कुछ भी व्यवस्था चाहिए वो सारी चीजों की अरेंजमेंट करते हुए जब हम कोई साधना या सिद्धि करते हैं तो भी बहुत प्रयासों के बाद भी साधना पूर्ण नहीं होती, सिद्धि नहीं आती। कितने लोग श्री यंत्र की साधना में लगे हैं, कितने लोग त्रिपुर सुंदरी की साधना में लगे हैं, कितने लोग कौन कौन सी साधनाओं में लगे हुए हैं। और कुछ जो थोड़ा सा कही गई है निम्न श्रेणी की कर्ण पिशाचनी या भूत की सिद्धि, प्रेत की सिद्धि, बहुत परी साधना, बहुत साधनाएं। देखो मित्रों, साधना कोई भी कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, उसमें एक पॉइंट, एक बात बहुत आवश्यक है, वो है मन का एकाग्र होना। जब हमारा मन पूरी तरह उसमें लीन हो जाता है साधना में, उस मंत्र में, तब कहीं किसी किसी को वो शक्ति प्राप्त होती है जिसके लिए वो रात दिन मेहनत करता है। पर सबके मूल में क्या है, जो फंडामेंटल है, बेसिक है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और वो है आपके ही अंदर एक विशेष शक्ति जिसे लोगों ने कुंडलनी कहा है। कुंडल कहते हैं गोल घेरा, घेरा कुंडल, कानों में कुंडल पहनते हैं गोल। और नी कहते हैं नींव में, ई कहते हैं शक्ति को। वो हमारे शरीर के, रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में सोई रहती है। जो लोग बहुत संस्कारी होते हैं, पूजा पाठी होते हैं, व्यवहार से बहुत विनम्र होते हैं, मन में बहुत धार्मिकता होती है, दया होती है, प्रेम होता है, तो उनकी अपने आप थोड़ी सी कभी कभी उठती है, जागृत होती है और फिर सो जाती है। या जो योगी लोग जान गए हैं, जान जाते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है और उस पर अनुसंधान करते हैं, तो वो योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, मुद्राएं करते हैं, बहुत बहुत हठ योग करते हैं, प्रयास करते हैं जगाने का। तो उस शक्ति को जगाओ। पहले तो जैसे कहते हैं ना, का खा गा आ उ ई, ए बी सी डी, उसको पढ़ो। उसको अगर आपने नहीं पढ़ा और धारा प्रवाह आपने केवल रटने के तौर पर सीख गए, आप बड़े हो गए, आपने अक्षर ज्ञान नहीं किया, बड़े हो गए, आपने संगीत की बेसिक सीखी नहीं, शास्त्रीय संगीत आपने सीखा नहीं। पर क्या है कि आपने सुन सुन के और उसकी लय कानों में बैठा ली और बस उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप मास्टर नहीं हो सकते, आप उस चीज के बिल्कुल कहते हैं ग्रेस्प करने लायक नहीं होते कि जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे उसको प्राप्त कर ले और उसका प्रयोग कर ले। इसलिए अनेक बार देखा गया है कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद बहुत लोग थोड़े समय में उस सिद्धि को खो देते हैं। वो किसी ना किसी कारण से सिद्धि गायब हो जाती है। वो क्या है कि आपने बहुत मेहनत की, प्रयास किया, तो अति से रगड़ करे सो कोई, तो अनल प्रकट चंदन से होई। कहते ना, बहुत कुछ ज्यादा रगड़ करे करे करे, पत्थर से रगड़ करे और अग्नि प्रकट कर ले। तो उस तरह से कोई ऐसा दीवाना हो कि बिल्कुल लग जाए साधना में, तो वो कुछ चंद लोग थोड़ा बहुत प्रयास से प्राप्त कर पाते हैं। और गृहस्थों की तो कहना ही क्या, कितने दुर्गा चालीसा करें, कितने हनुमान चालीसा करें, इसमें उलझे रहते हैं कि पंडित जी आप बताओ, गुरु जी आप बताओ, कितने अनुष्ठान करें, कितने व्रत करें, कितने हवन करें, किसके बाद क्या करें।
उनकी शक्ति को जगाओ। अपने अंदर जो सोई हुई शक्ति है, जब वो जागेगी तो हम जो करना चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर में हीटर लगा लें, पंखा फिट करा लें, रॉड आदि एलईडी बल्ब आदि लगा लें, एसी ला के रख लें, कुछ भी एपरेटस लगा लें, मूल रूप में यदि हमने बिजली को अपने अंदर घर में नहीं आने दिया और वो उन तारों के माध्यम से सारे एपरेटस पर नहीं पहुंची, तो वो एपरेटस क्या काम करेंगे? नहीं ना, नहीं करेंगे। उसी प्रकार ये शक्ति मूल स्वरूपा है। इस शक्ति के जागने पर मंत्र भी क्रियाशील होता है, तंत्र भी क्रियाशील होता है और सारे चैनल खुलने लगते हैं, सुषुम्ना का मार्ग खुल जाता है। तो इस शक्ति को जगाओ, तभी साधना में सफलता की सीढ़ियां कोई चढ़ सकता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों, आप लोग घर में पूजा पाठ करते हो, साधना करते हो, फिर भी परेशान रहते हो क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं वहां नहीं पहुंच रही। आपकी भाव भक्ति बहुत कमजोर है क्योंकि अंदर जो शक्ति का प्रज्वलन होना था, उसका उठान होना था, उसको जागृत होना था, वो अभी सोई पड़ी है। उसको जगाने के लिए क्या करना है, वो कोई सिद्ध गुरु बताएगा। मेरे तमाम वीडियो हैं, आप देखिए, उसमें आपको इस शक्ति के बारे में बहुत कुछ मिलेगा और आप चाहें तो संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मैं आपके साथ हमेशा हूं। आप जब भी चाहें अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए और जिसके लिए ये जन्म मिला है उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए।